हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सभी प्रश्न का उत्तर सही हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ध्यान देंगे, आप लोगों का क्लास रूटीन वाइज हो रही है। सोमवार को साइंस का क्लास होती है जिसमें फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार को साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए 100 मार्क्स हिंदी होती है। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन जो क्लास होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए होती है। अर्थात इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस ये सभी विषय होंगे। तो आज है दोस्तों रविवार, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है। ध्यान देंगे, आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं शीत युद्ध का दौर। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेट का क्वेश्चन 1 क्या कहता है। कहता है दोस्तों पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और VVI प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, सभी लोग बताएंगे। लाइव चैट में उत्तर अपना जरूर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़ जाएं और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें ज़रूर दें और अंत में हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। सभी लोग बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। क्या सन 1914 से 1921 तक हुआ था, 1919 से 1925 तक, 1914 से 1918 तक या 1800 से 1810 तक। सभी लोग बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते रहें दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। इस तरह से क्लास आपको एग्जाम तक करवाई जाएगी, आप लोगों का भरपूर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसलिए डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों सन 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग भी अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये मत डरें कि गलत हो जाएगा। गलती होगा कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार सही होगा, इसलिए आप लोग प्रयास करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, तो कब गिराया था, सन 1944 ईस्वी में, 1945, 1940 या 1942। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। सभी लोग देने का प्रयास करें उत्तर। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 देख रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। हम लोग प्रतिदिन इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास में डिस्कशन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर 1945 ईस्वी में बम गिराया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? अगर इस चैप्टर को पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर सही आप दे सकते हैं और बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित क्वेश्चन ये है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? क्या जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे, या रूस, फ्रांस और जर्मनी, या जापान, इटली और अमेरिका, या जर्मनी, इटली और फ्रांस अगुवाई कर रहे थे? सभी लोग बताएंगे कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। याद रखेंगे, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखे दोस्तों धुरी राष्ट्रों, अब देख रहे हैं मित्र राष्ट्रों। इसीलिए क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से। मित्र राष्ट्रों कह रहा है, धुरी राष्ट्रों देख लिए दोस्तों। धुरी राष्ट्रों में देख सकते थे कौन कौन था दोस्तों? धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन कर रहा था? तो जर्मनी, इटली और जापान। अब है दोस्तों मित्र राष्ट्रों। इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? जर्मनी, फ्रांस और इटली, जर्मनी, इटली और जापान, रूस, जापान और फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस और रूस। सभी लोग बताएंगे कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते रहे दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करते रहें, हमेशा उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। गलत होगा कोई बात नहीं, याद रखेंगे दोस्तों, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, फ्रांस और रूस कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है दोस्तों, दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। अब आपके सामने है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं इस लाइव क्लास में, सभी के सभी प्रश्न MK लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसलिए सभी प्रश्न को एक जगह संग्रह कर लें और याद कर लें, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो। अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास के आप लोग PDF प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। उसमें जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आपको डेली लाइव क्लास का PDF मिल जाएगी। तो सभी लोग बताएंगे कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1941 से 1945 तक। याद रखेंगे, दूसरा विश्व युद्ध 1941 से 1945 तक हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों शीत युद्ध था तो उसमें के जो कथन है, मतलब कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यही पूछ रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, या यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, या शीत युद्ध में ने हथियारों की होड़ शुरू होगी, या अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। सभी लोग बताएंगे कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये कथन गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, यह बात गलत है। मगर ये बात दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, ये भी सही है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी सही है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है।
दोस्तों कौन गलत है? तो ऑप्शन डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, यह कथन गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? क्या उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना? सभी लोग बताएंगे कौन सा कथन है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और वीवीआई प्रश्न है। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो याद रखें दोस्तों, कौन सा कथन है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ऑप्शन सी दोस्तों, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये कथन है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। मगर जो शेष 3 बच गए दोस्तों, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सभी लोग बताएंगे कि किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, या सोवियत रूस और यूरोप? सभी लोग बताएंगे किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। अपना उत्तर लाइव चैट में देते रहें दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास करें। और जो भी दोस्त, जो भी विद्यार्थी, जो भी छोटे भाई बहन हैं जो यह क्लास बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट की ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास के ही समय रहती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कहता है शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? अर्थात जो पूर्वी देशों का जो गठबंधन हुआ था उसका अगुवाई कौन कर रहा था दोस्तों शीत युद्ध के दौरान? सभी लोग बताएंगे क्या अमेरिका अगुवाई कर रहा था, या रूस, फ्रांस, या जापान? सभी लोग बताएंगे कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए याद रखेंगे दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई या अगुवा कौन था दोस्तों? तो रूस था। याद रखेंगे पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? रूस। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? देख रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहा, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर याद कर लें। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो उसको जरूर याद कर लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं। तो सभी लोग बताएंगे शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? उत्तर देने का प्रयास करते रहें दोस्तों कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो अमेरिका। कौन था दोस्तों? अमेरिका। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। और अभी थोड़ी देर पहले देखे दोस्तों, पूर्वी गठबंधन का अगुवा देख सकते हैं, तो पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? रूस। कौन था दोस्तों? रूस। याद रखेंगे शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा रूस और शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था दोस्तों? अमेरिका। इसलिए याद रखेंगे रूस,
अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन का रूस। एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ेंगे दोस्तों तो कभी नहीं गलत होगा और ज़्यादा समय तक याद रहेंगे उत्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। जब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसके समाप्ति के पश्चात किन दो महाशक्तियों का देश में उभर कर आया। सभी लोग बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत रूस, या सोवियत रूस और यूरोप, या अमेरिका और जर्मनी। सभी लोग बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। उत्तर देते रहें दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें, इसी तरह से उत्तर देते रहें। गलती होगा कोई बात नहीं दोस्तों, आप मगर उत्तर दें। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर, लाल बटन कहाँ होगा दोस्तों, तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो लाल कलर में होगा, इसलिए उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ध्यान देंगे आप लोगों का जो क्लास चल रहा है वह रूटीन वाइज चल रहा है, रूटीन से हो रही है। 12th एग्जाम की तैयारी आप लोग की सोमवार की होती है फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और बृहस्पतिवार को दोस्तों 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार आर्ट्स के लिए होती है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ये सभी विषय होते रहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर जुड़े। तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे दोस्तों, तो अमेरिका और सोवियत रूस। याद रखेंगे अमेरिका और सोवियत रूस उभर कर आए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्धों को जन्म दिया था। हाँ दोस्तों, शीत युद्ध कब हुए थे, तो बहुत सारे देश अपने आप को सबसे मजबूत मानने लगे। यही कह रहा किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने, सबसे मजबूत बनने की होड़ ने शीत युद्ध को ही प्रारंभ किया था दोस्तों। शीत युद्ध इसी के कारण हुआ था। तो कौन कौन देश थे जो महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्ध को जन्म दे दिए। अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप, या यूरोप और जापान, या जर्मनी और फ्रांस। सभी लोग बताएंगे कि किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया याद रखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया था। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस लेसन को हम लोग दो पार्ट में कैप्चर करेंगे, दो पार्ट में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूरा कवर कर लेंगे, इसलिए आप लोग सभी क्लास जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से हैं, भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटी के दो ध्रुव, दो पोल कौन हैं, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। दो ध्रुव कहने का मतलब देख सकते हैं, जैसे चुंबक में दो ध्रुव, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ, उसी तरह से विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे, तो याद रखेंगे दो ध्रुव दोस्तों, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ है। याद रखेंगे विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे, तो एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली 12 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव
मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? समाजवादी क्रांति के नेता, या सोवियत संघ के महासचिव, या रूस के राष्ट्रपति, या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव? सभी लोग बताएंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। चलिए, बहुत बढ़िया, उत्तर देते रहे दोस्तों, तो याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव एक क्या थे दोस्तों? सोवियत संघ के महासचिव थे। याद रखेंगे गोर्बाचोव कौन थे? तो सोवियत संघ के महासचिव। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य, या रूसी गणराज्य? सभी लोग बताएंगे कि येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने। सभी लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो येल्टसिन दोस्तों रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? कहता है दोस्तों महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? 3 खेमों में, 4 खेमों में, 2 खेमों में, या 5 खेमों में? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और दोस्तों सोचने वाली प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे। कहता है महाशक्तियों के नेतृत्व में दोस्तों का मतलब पूरे विश्व में जो जितने भी देश हैं वे 2 भाग में बट गए। 2 महाशक्तियों के गठबंधन में शामिल हो गए। एक महाशक्ति के गठबंधन में कुछ देश शामिल हो गए और एक महाशक्ति के गठबंधन में कुछ देश हो गए। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में याद रखेंगे महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हो गया? तो 2 खेमों में। याद रखेंगे 2 खेमों में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखेंगे 2 खेमों में। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो 2 खेमों में बंट गए। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास आज का कुछ लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम लोग इतने पर छोड़ देंगे। अगले दिन हम लोग इससे आगे चलेंगे, क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए आप लोग लाइव क्लास से जरूर जुड़े रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहता है अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ये भी याद रखेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। तो उसमें कितने देश शामिल थे दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, तो उसमें कितने देश शामिल थे? आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो 1949 में नाटो की स्थापना हुई उसमें कितने देश शामिल थे। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। 1949 में नाटो की जो स्थापना हुई थी उसमें कितने देश शामिल थे? तो उसमें 12 देश शामिल थे। कितने दोस्तों? 12। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे थे, जो एक्सरसाइज 1 से था। अभी दोस्तों इस चैप्टर में ख़त्म नहीं हुए ऑब्जेक्टिव, अभी और हैं, इसलिए अगले पार्ट में हम इससे आगे चलेंगे। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। दोस्तों आप लोग डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए धन्यवाद।